हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या हम किसी और के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो 1000 बार किया है ऐसा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, मैंने अपनी मदर की हेल्थ को मैनिफेस्ट किया। और अभी एक सब्सक्राइबर का जो मैंने क्वेश्चन आंसर किया था, जिनके स्पेसिफिक पर्सन को हेल्थ इशू था, तो उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी थी ताकि वो एडिट कर न्यू रिपोर्ट बना दें जिसमें सारे नॉर्मल पैरामीटर्स हों। हम ये कर सकते हैं, ये क्रिएटिव चीज़ भी है। और जैसे वॉल पे लगा लो या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक ये अजम्पशन है कि जो ये विज़न बोर्ड होते हैं, ये सब होते हैं, थोड़ा लेट वर्क करते हैं। पता नहीं, ये मेरी अजम्पशन है, मेरी अजम्पशन को मानने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा फील होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करती है वो अफर्मेशन ही करती है। और मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले रोबोटिक अफर्मिंग ही ट्राई करती हूँ। तो इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी की जो हेल्थ को मैनिफेस्ट किया था वो रोबोटिक अफर्मिंग से ही किया था। और मैं बहुत सिंपल सेंटेंस बोलती हूँ कि मम्मी बिल्कुल हेल्दी हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि आप कोई ऑर्गन का नाम मत लो, जैसे किसी ऑर्गन को आपने रिस्टोर और रिन्यू करना है तो उसका नाम मत लो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, आप नाम ले सकते हैं। मैंने अभी एक सक्सेस स्टोरी भी डाली थी द सीक्रेट से, वो कायल की कि कायल इज़ हार्ट हेल्दी। उनकी मदर बोलती थी, वो बच्चा था जिसके हार्ट में होल था, तो कायल इज़ हार्ट हेल्दी, कायल इज़ हार्ट हेल्दी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी ऑर्गन का नाम लेकर नहीं बोल सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी को अपनी किडनीज़ को हील करना है तो आप बोल सकते हो, या किसी और की किडनीज़ को हील करना है तो आप बोल सकते हो कि उनकी किडनी ऑलरेडी हील्ड हैं, रिस्टोर हैं, रिन्यू हो गई हैं, होल हैं, परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पार्ट पे फोकस नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले देखा था कि कहते हैं नहीं, आप बोलो बस वो हेल्दी हैं और कोई पार्ट पे फोकस मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं विज़न बोर्ड तो नहीं बनाती, लेकिन मैंने क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि ये लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मेरी पूरी फैमिली अप्लाई करती है, इम्प्लीमेंट करती है। सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ, लेकिन मेरी पूरी फैमिली करती है। तो वॉल पे मैंने मम्मी के लिए चिट्स बना कर लगाई थी कि मम्मी हेल्दी हैं, ये और भी बहुत कुछ। तो कोई गेस्ट आते तो वो हंसते भी थे कि ये क्या लगाया हुआ है आपने अपने घर में, उनको तो पता नहीं था। तो मैंने ऐसा करा था। और आई थिंक जो चिट्स हैं वो 2-3 साल हो गए वो लगी हुई हैं अभी तक। और आप ये भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी के लिए हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगी आप रोबोटिक फार्मिंग ट्राई करो। चाहे आपको 5-6 घंटे करनी पड़े, आप करो। लेकिन हेल्थ के केस में आप आराम से नहीं कर सकते, स्पेशली कोई इमरजेंसी है और आपको मैनिफेस्ट करना है, तो रोबोटिक फार्मिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और किसी के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को ड्रिंक करने की हैबिट है, तो आप ये कर सकते हो कि वो इंसान सोबर हो गया है बिल्कुल नाम लेकर। और जैसे मैंने एक सक्सेस स्टोरी देखी थी कि उनके फादर के पैसे किसी ने ले लिए थे और वो अपने फादर के लिए मैनिफेस्ट करना चाहती थी, तो उन्होंने अफर्म किया कि उस इंसान ने मेरे फादर के पैसे रिटर्न कर दिए हैं। तो रोबोटिक अफर्मिंग करी तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने उनके पैसे रिटर्न कर दिए, जो काफ़ी सालों से नहीं कर रहा था। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी फ्रेंड की मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसका नाम रिया बोलती हूँ मैं। तो वो स्टेयर से गिर गई थी, तो उसके हेड में इंजरी हो गई थी, तो मैंने उसके लिए रोबोटिक फार्मिंग करी और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और वो खुद भी एक्चुअली मेरी बहुत हेल्प करती हैं। जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, मैं क्योंकि वो भी रोबोटिक फार्मिंग करती हैं, मैंने उन्हें बताया हुआ है रोबोटिक फार्मिंग के बारे में, उन्होंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी और काइंड है कि वो मेरे लिए भी करती हैं। इनफैक्ट मेरी 2 फ्रेंड्स हैं ऐसी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि रोबोटिक फार्मिंग करो, जैसे मदर के लिए या किसी के लिए भी जब मुझे
ज़रूरत होती है कि मुझे एक ना फ़ील होता है कि मेरे अलावा भी कोई और लोग कर रहे हैं और वो करती हैं तो मैं उन्हें उनकी हेल्प लेती हूँ, वो भी फिर मदर के लिए या जो भी मुझे डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी होती है वो मेरे साथ करती हैं और मैं उनके लिए करती हूँ। तो मैंने उनके लिए रोबोटिक अफर्मिंग करी थी, वो ठीक हो गई हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं वो, और उन्होंने भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। और तो हम किसी के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि थॉट ट्रांसमिशन होता है, वो इंसान रिसीव करते हैं, हम सब कनेक्टेड हैं, हम वन कॉन्शियसनेस हैं। किसी और के लिए मैनिफेस्ट बहुत, बल्कि अपने से ज़्यादा मुझे लगता है दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि हमारी डिज़ायर के साथ हम बहुत अटैच्ड होते हैं, बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और किसी और के लिए हमें करना होता है ना, हम बहुत बिंदास होके करते हैं ठीक है यार, उसके लिए करना है, मैं कर दूंगी, क्योंकि इतने हम अटैच नहीं होते, हम इतना सोचते ही नहीं है। बस हाँ ये है कि हमें करना होती है वो टेक्निक, रोबोटिक अफर्मिंग करनी होती है, लेकिन इतना हम आउटकम से अटैच नहीं होते। दो हम चाहते हैं उस इंसान की डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, तो बहुत इजी होता है किसी और के लिए मैनिफेस्ट करना। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप किसी के लिए, जो भी चाहें। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपके लव्ड वंस अगर आपको लगता है किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए उनके लिए। और बस ये मेरी तो मुझे लगता है कि मैं ना अपनी से ज़्यादा ना दूसरों के लिए ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हूँ। और इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए भी अफर्मेशन करती हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सबकी डिज़ायर जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो। और बस इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी डिज़ायर के साथ किसी और इंसान के लिए भी मैनिफेस्ट करो। एक तो आपकी डिज़ायर पेडिस्टल पर नहीं आएगी, मल्टीपल डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना एक टाइम पर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम एक डिज़ायर से अटैच नहीं होते, तो हम रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करते, ओवर थिंकिंग नहीं करते, और हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगा मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।